मेरे बेटे पर चाकू से हमला किया गया, धुआं इससे बेदर्दी से मारा गया उसे। खुदा के लिए खुद को संभाले प्लीज, आराम से देखिए हम करीब ही हैं। धुआं आखिर में कैसे पुरसुकून हो? मेरे बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? खुदा के लिए काबू रखिए खुद पर, हम जल्द पहुंच जाएंगे प्लीज। हेलो मेरी जान, क्या हुआ इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? अजलान, अजलान बहुत बुरा हो गया, मेहदी को किसी ने चाकू मार दिया है। क्या? दुआ तुम ये क्या कह रही हो? क्या मतलब चाकू मार दिया? अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। प्लीज तुम फौरन अस्पताल पहुंचो, ठीक है? हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। एक मिनट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दुआ तुम इस वक्त हो कहाँ और किसने चाकू मार दिया उसको बताओ। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतनी खबर मिली। अजलान तुम अस्पताल पहुंचो खुदा के लिए। समझ गया, मैं फौरन आ रहा हूँ। अल्लाह मेरे बेटे की मदद फरमा मेरे अल्लाह, मैं तो ठीक है, कुछ नहीं होगा उमर अंकल, उसको इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आखिर कौन ऐसा कर सकता है? मेरे बेटे को कुछ कोई नहीं क्यों होगा, मारेगा? आप खुद को संभाले प्लीज। बाबा, बाबा बहुत बुरा हो गया है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? नहीं, मैं तो कुछ चाकू मारा किसी ने। क्या? दुआ का फोन आया था, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। अब्दुल्ला साहब, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं पर रहो यूसुफ, और इशल मैडम को भी बता दो। जी हुआ बेहतर। कैसे? बेटे, 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 मेरे बच्चे, बेटे, मेरा बेटा, किसने किया ये? क्या हुआ तुम्हें बेटे? दुआ बेटी। इसे उठाकर एम्बुलेंस में डालो, कोई मदद करो हमारी। बेटे बेटे क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? जल्दी कोई मदद करो। आराम से उमर, रुक जाओ। खुदा के लिए जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मेरे बेटे को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, खुदा के लिए जल्दी करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे, फिक्र न करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। परेशान न होना बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी करो, एम्बुलेंस चलाओ। आ जाए। शायद तुम्हारी मेहमान चली गई। हाँ चली गई है। तो फिर ईशल, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? किस बारे में? तुम्हारे इस नए बदले रवैये के बारे में। मिसाल के तौर पे तुम मुझसे इस घर की मुलाजमा जैसा बर्ताव करती हो। क्या तुम्हें एहसास है? ये क्या कह रही हो तुम? मैरी, शायद तुमने मुझे मरियम साहिबा समझ लिया है। मेरी जान, अगर मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। तुमने कराया है ईशल। क्या तुम मजाक कर रही हो? ईशल, तुम्हारी दोस्त के सामने वो अंदाज इख्तियार करने का क्या मतलब था? आखिर इसकी क्या जरूरत थी? देखो मैरी, उससे कुछ पर्सनल बातें करनी थी, इसलिए वो अकेले में बात करना चाहती थी मुझसे, समझ गई? मुझे क्या पता था कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुमने मुझे बहुत बुरा महसूस करवाया। लगता है तुम जरूरत से ज्यादा हसास हो रही हो। मैं तो तुम्हारी बेतकल्लुफी पे भरोसा करती हूँ। मैं भी करती हूँ, लेकिन एक बात मेरी तुम अच्छी तरह सुन लो। मैं इस घर में सिर्फ एलिफ की खातिर हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। क्या मतलब खतरा? वो भी तुम? तुमने क्या समझा कि मैं तुमसे हसद करती हूँ? मैरी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। हम तो पुरानी सहेलियां हैं और समझ नहीं आता तुम खुद को क्या समझ बैठी हो। नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आइंदा मेरी कोई भी दोस्त आएगी तो मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठाऊंगी, समझ गई? मैं पागल हो जाऊंगी ईशल, मेरा मतलब वो नहीं था। यूसुफ, अब्दुल्ला साहब ने कहा है आपको इत्तला दे दूं, एक हादसा हो गया है। कैसा हादसा? मैथे को चाकू मारा गया है, सब हॉस्पिटल गए हैं हमारे वाले। क्या? ये सब कैसे हो गया? फोन बंद करो, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? यूसुफ ने कहा कि किसी ने मेथे को चाकू मारा है। फौरन हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं इस वक्त किसी से उलझ नहीं सकती, तुम सबको खुद बता देना। चाकू मार दिया का क्या मतलब? तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी नहीं मालूम मैरी। अरे वो तो फोन भी नहीं उठा रहे। खैर मैं जा रही हूँ, यहाँ नूर लोगों को तुम खुद संभाल लेना।
खुदा के लिए जरा जल्दी करें, बचा ले मेरे बेटे को। मैं तो मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी करें प्लीज, जल्दी 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 करें प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओ, कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी 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 जल्दी, चलो शाबाश, जल्दी करें। सर आप यहीं पर इंतजार करें। ठीक हो जाएगा उमर। मेरा बेटा। उमर परेशान सर मेरा बेटा। उमर, बेटे को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, मैं क्या करूं ठीक हो सर? जाएगा। आओ, ठीक है, आप भी आ जाए। इधर आओ। उमर अंकल प्लीज बैठ जाए, सब ठीक हो ये जाएगा। सब कैसे हो गया? खुदा के लिए कुछ तो मुझे बताओ कुछ ना तुम नहीं मुझे। मालूम उमर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये सब अचानक क्या हो गया। क्या किसी से कोई झगड़ा हुआ था? तुमने कुछ देखा तो बता उमर देना। मैं तो वॉशरूम गई थी और मैं तो पेट्रोल डलवा रहा था, वापस आई तो उसके पास 14-15 साल का एक लड़का खड़ा हुआ था, शायद 15 साल का लड़का मेरे बेटे को चाकू कैसे मार सकता है? क्या कह रही हो ज़ैनब तुम ये? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो क्या होगा? प्लीज उमर, मैं जीते जी मर जाऊंगा ज़ैनब। खुद को संभालो। मैंने तो बस उसे जमीन पर गिरा हुआ देखा, घबराहट में कुछ समझ ही ना सकी, वो लड़का भाग गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बेटे को देख के मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। भाई मेरा बेटा आईसीयू में है भाई, मैं तो बेहोश अंकल, हूँ। आराम से, कुछ नहीं होगा उसे। अंकल, उसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। के लिए मेरे बेटे को बचा अंकल बहुत ऊपर रखिए, बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे कुछ नहीं होगा उसे। आईसीयू में। अंकल मैं आपसे कह रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ भी नहीं होगा, खुदा के लिए कुछ नहीं होगा उसे। ठीक हो जाएगा सर, अल्लाह पर भरोसा रखो। भाई खुदा के लिए बस किसी तरह मेरे बच्चे को बचा ले इंशाल्लाह भाई। ठीक हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा उसे। रिलैक्स रिलैक्स रहे। क्या उसका झगड़ा हुआ किसी से? पता नहीं, उसके साथ एक कम उम्र लड़का था, शायद उसी ने किया होगा। मैते के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, घबराहट में कुछ भी ना समझ सकी। ठीक है मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उन लोगों को सब रिपोर्ट करवाऊंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, और अगर कोई खबर मिले तो मुझे बता दीजिएगा। भाई खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा बस 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 इजी हो जाओ उमर, बस। अरे अरे उमर संभालो खुद को, उमर बस। खुद को संभालो, मेरी जान, प्लीज। बचा लेना भाई मेरे बच्चे को। सब ठीक होगा उमर। मैरी, ये ईश्वर इतनी तेजी से कहाँ चली गई? मैथ्यू को किसी ने चाकू मार दिया, सब हॉस्पिटल गए। कैसे? नायला, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, हमें चलना चाहिए। मैरी, तुम घर में रह के बच्चों का ख्याल रखो, हम वहाँ के हालात देखकर तुम्हें इत्तला कर देंगे। ठीक है जुलकर भी नहीं है, हयात आपा अकेली हो जाएंगी, आपको तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नायला। नूरापा, क्या मैं मुस्तफा को भी बता दूं? नहीं नायला, हमें अभी कुछ नहीं मालूम कि वहाँ क्या सूरत हाल होगी। चलो मैरी, मुस्तफा तुम्हारे हवाले, ठीक है? न कोई आ रहा है न जा रहा है, ये लोग कहाँ रह गए? आपा जान, आप अपनी दवा ले लें, मैं जैनब साहिबा को फोन करती हूँ। जी सवेरा। जैनब साहिबा, वो हम इंतजार कर रहे हैं। आपा तैयार हो गई है, हमें फिक्र हो रही है। सवेरा, अगर मम्मी इस वक्त आपके पास है तो जरा दूर हट के मुझसे बात कीजिए और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना दीजिएगा। आपा जान, चूल्हे पे चाय रखी है, मैं देखकर आती हूँ। जैनब साहिबा, क्या हुआ है? उमर आपको लेने नहीं आ सकेंगे क्योंकि मैते का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। मम्मी को कुछ नहीं बताइएगा, बस सब नॉर्मल हो जाए। जैनब साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? वो आपा तो पूरी तरह तैयार होकर अंदर बैठी हैं। अब उन्हें क्या कहूँ मैं? आप ही बताइए मुझे जरा। सवेरा, कुछ ना कुछ बहाना बना दीजिए, मैं फोन बंद कर रही हूँ। चले ठीक है जैनब साहिबा, मगर मुझे जरूर खबर देते रहना। ओके, खुदा हाफिज। क्या नानी जान की कॉल थी? हाँ दुआ, अगर उन्हें अभी मैं सच बता देती तो उन्हें कैसे संभालती। ठीक है, फिक्र मत करें आप। मैं थी कि पहले खैरियत की खबर आ जाए, फिर मैं नानी जान के पास खुद जाकर उन्हें बताऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, थैंक यू। चले आ जाए, बैठ जाए, खुद को मत थकाएं। क्या हुआ, ये लोग कहाँ रह गए आखिर? सड़कों पर बहुत रश है आपा जान, ट्रैफिक में फंस गए हैं वो लोग। आप चाहे तो थोड़ा आराम कर ले, अभी आ जाएंगे। सवेरा, बात सुनो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं आपा जान, ऐसी कोई बात नहीं। ये जगह लेने के काबिल तो है, मगर इन बेवकूफ लोगों को समझाए कौन? अरे आप संभाल लेंगे सब। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सब हो ही जाएगा। देखते हैं। मुझे एक कॉल लेनी होगी, प्लीज इजाजत दीजिएगा।
से इजाजत लेने लग गए? हाँ जान। नूर मेरी जान, ठीक है ठीक है ठीक है, पुरसुकून रहो। ठीक है, तुम जल्दी अस्पताल पहुंचो, मैं बस आ रहा हूँ। चलो। क्या हुआ बेटा? अरे यार वो अम्मी, अरे नहीं अम्मी, मैं तेरे को चाकू मारा गया है। क्या? जी अम्मी सब अस्पताल पहुंच रहे हैं, नूर भी वहाँ पर है, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ। क्या मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नुमान, तुम यहीं रहो, हम इत्तला दे देंगे। कम उम्र बच्चा है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उससे। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो छोटा बच्चा है। बदकिस्मती से अब ऐसे वाकयात तो आम हो गए। अल्लाह गलत करे इसको। इससे आखिर चाहिए क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई तो वजह होगी। आ जाए। सर, उस लड़की को पकड़ लिया और इस वक्त उसका बयान लिया जा रहा है। हाँ। अच्छी बात है। थोड़ी देर में हमारे ऑफिसर्स अस्पताल पहुंचकर मरीज का भी बयान ले लेंगे। उसको क्या मैं एक दफा देख सकता हूँ अभी? नहीं। देखिए, मुझे सिर्फ मुख्तसर बात करनी है, उससे सिर्फ ये पूछूंगा उसने आखिर ऐसा किया क्यों, क्या वजह थी? ऐसा मुमकिन नहीं, बात को समझे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हेलो दुआ। हाँ वो लड़का पकड़ा गया है, मैं बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। अरे मेरे शेर जैसे बच्चे से क्या चाहिए था तुम लोगों को? लैला रिलैक्स हो जाओ। मेरे शेर जैसे बच्चे से क्या चाहिए था? अरे वो तो किसी चूंटी को भी नहीं मार सकता। लैला चाची सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस ठीक है। मेरा बच्चा सब सही हो जाएगा। मेरे बेटे, अल्लाह तुझे जिंदगी दे। ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिक्र न करें, संभालें खुद को। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? लैला चाची वो ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। हाँ सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मेरी जान, देखना भी हमें खबर मिल जाएगी कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है। मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कोई झगड़ा हुआ था या नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, दिन दहाड़े ये सब कैसे हो गया? हमारा शेर जैसा बेटा है वो, आज तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। सब ठीक हो जाएगा। अजलान की कॉल आई है अभी। अटैक करने वाले लड़के को पकड़ लिया है। ओह चलो शुक्र है। शुक्र तेरा है, अल्लाह शुक्र शुक्र। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है वो जहन्नुम की आग में जलेगा इंशाल्लाह। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही। मेरी जान, यूं हिम्मत तो नहीं हारो ना, प्लीज हौसला रखो। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ मेहदी के पास है, और इस वक्त वो होश में नहीं। हाय मेरा बदनसीब बच्चा। बस पुरसुकून रहे, बस करें। या अल्लाह अपना करम कर। पुरसुकून हो जाओ। हाय अल्लाह मुझे मेरे बच्चे को लौटा दे। परवरदिगार मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। अरे मेरे बच्चे को क्यों तुम जाके मारा? जरा साहबा को संभालो। हाय उसने क्या किया था? हौसला रखो लैला, हौसला रखो, मत रो प्लीज। उमर मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उमर कुछ करो, उसे बचा लो। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमारा मेहदी, डरो मत। मेरे अल्लाह की अमानत, उससे कुछ नहीं होगा लैला, कुछ भी नहीं होगा उससे। उमर अब क्या करेंगे? सुनो ज़ैनब, तुम भी काफी थक गई होगी, चलो चलकर जरा फ्रेश हो जाओ। देखो तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं, खुदा ना करे बच्चे को कुछ हो जाए। चलो आ जाओ। ठीक, आओ। थैंक यू, सबका शुक्रिया। चापलूस ने यहाँ भी खुद को नुमाया करने का मौका निकाल लिया। नूर फातिमा। नूर आपा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। नूर मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ।
देखो सब बहुत दुखी हैं। अभी तक ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ज़ैनब की कैसी हालत है? टूट गई है। जाहिर है, सच कहूँ तो लैला और उमर का हाल पूछने से भी डर लग रहा है। उनके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर है मैरी। खाला को क्या बताया तुम लोगों ने? कहा कि मैते गिर गया है, बाजू टूट गया है और उसको अस्पताल लेकर आए इमरजेंसी। हाँ, वो मानेंगी भी नहीं। हाँ, कह नहीं सकते थे कुछ और। तुम थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना। ठीक है, मैं फोन करके उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हें अपडेट कर दूंगी। ठीक है। मुस्तफा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सब कहाँ है? कोई काम होगा, आ जाएंगे अभी। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मगर है कहाँ? मुझे वाकई नहीं मालूम। नीचे गया, वहाँ भी कोई नहीं था। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम वो सब कहाँ है। इजाजत दो, मैं अलिफ को देख रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? यानी इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम ही मुझे समझती थी, अब तुम ही मुझे अकेला छोड़ रही हो। मुस्तफा, तुम अकेले नहीं हो, अपने घर वालों को देखो। क्या तुम्हें अंदाजा है, सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दरअसल तुम खुद ही थोड़ा तन्हा रहना चाहते हो। उनकी बनावटी कुर्बत नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्ची दोस्ती चाहता हूँ मैं। हयात आपा, बात सुने। क्या हुआ मैरी? हाँ, आई हयात आपा, जरा देखिए, शायद इसे गैस की तकलीफ हो। अभी देखती हूँ। जी। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। बहुत शुक्रिया हयात आपा। क्या उसने कोई दिल दुखाने वाली बात की? आजकल तो वो सब पर हुक्म चलाता है। नहीं, मुझे बस थोड़ा डर लग रहा था। क्या अस्पताल से कोई खबर आई? बात हुई है, सब इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। आमीन आमीन। बाबा, मैंने वहां वीडियो देखी, मेरा तो दिल हिल गया। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तुम तो कह रहे थे बच्चा है वो। कैसा बच्चा? वो तो दरिंदा था। उसने पैसे मांगे थे, मैं तेने मना किया तो उसके ऊपर चाकू चला दिया उसने। इंसानियत नहीं रही किसी में। ये हो क्या रहा है? क्या चाहता था वो हमारे बच्चे से? क्या मालूम। हाँ, उमर, पूछो मेरा बच्चा कैसा है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? ऑपरेशन कामयाब रहा, आपका बेटा ठीक है अब। शुक्र मेरे। ओह, शुक्र है। डॉक्टर साहब, चाकू को बहुत बुरी तरह घुमाया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जख्म गहरा नहीं था। किसी आम उज़ू को नुकसान नहीं पहुंचा। एनेस्थीसिया का असर खत्म होते ही हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पुलिस उसका बयान लेने के लिए इंतजार कर रही है। होश में आते ही बयान ले लीजिएगा। मेहरबानी आपकी। ये तो मेरा फर्ज है। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्र अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी जान, शुक्र है अल्लाह ने खैर कर दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। खुद को मत थकाओ, देखो ये मरहला गुजर गया। अल्लाह हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन। अब इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। ये क्या कह रहे हो उमर? अरे वो मेरा भी तो बेटा है। ज़ैनब, तुम भी आराम कर लो। थैंक यू आसूदा साहिबा। अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया आसूदा साहिबा। अच्छी खबरों का इंतजार रहेगा इंशाअल्लाह। जब वो कमरे में मुंतकिल हो जाएगा मैं घर आ जाऊंगा। कौन से घर? बाद में बात करेंगे। दुआ बेटा।
तुम्हारी नानी तो फिक्र में घुल गई होंगी, उनके पास चली जाओगी तुम क्या? मॉम, मैं तो चाहती हूँ कि आपको भी अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन नहीं। हाँ जैनब, तुम बहुत थक गई हो, घर जाके आराम कर लो प्लीज। नहीं मेरी जान, मेरा दिल यहीं लगा रहेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो मेरी जान, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ ना घर। हाँ तुम निकल जाओ। अच्छा ठीक है। अंकल, मैं आता हूँ आपके पास। शाबाश असलान, बहुत शुक्रिया बेटा। उमर अंकल, अपना तुम्हारा ख्याल बहुत रखिएगा और शुक्रिया, परेशान तुम्हारा मत ख्याल हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हर मामले के पीछे इन्हीं का हाथ निकलता है। अम्मी ठीक कहती थी चाची। अगर मेरे बेटे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं जानती हूँ कि इनको जवाब कैसे देना है। मुझे तो समझ नहीं आता अल्लाह इन्हें और कैसे दिखाए कि जैनब साहिबा और उमर अंकल की शादी के खिलाफ है वो। एंड शादी के मौके पे इतना बड़ा हादसा हो गया, इन्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे कहा था ना वो खैरियत से बाहर आएगा। शुक्र है अल्लाह का। ठीक हो ना तुम? शुक्र अल्लाह का। बहुत। नूर बेटा चलो, तुम भी ईशल के साथ घर चली जाओ, यहाँ रश लगाने की जरूरत नहीं। मैं चच्ची के साथ यहीं रहूंगी। नायला तुम जाओ, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप मुझे खबर देती रहिएगा। अच्छा लैला चच्ची, मैं महती के लिए दुआ करती रहूंगी। शुक्रिया नाइला, अब तुम जाओ। उमर, महते जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्रिया ईशल। शुक्रिया ईशल। उमर अंकल, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नायला, ये सब और कितनी देर चलेगा? क्या मतलब? हमारी बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारे इस रवैये से मुझे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, नूर और मुस्तफा का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है मैं समझती हूँ। वो अपनी अम्मी की वजह से मुझसे नाराज है, मगर हमारे दरमियान कोई खराब होने जैसी बात ही नहीं है। देखो, मेरी सास मेरी माँ की तरह थी और मैं उनके साथ बेवफाई कभी नहीं करूँगी। मैंने भी कोई बेवफाई नहीं की है नायला। और वैसे भी हमेशा हम औरतों को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है? नूर जो रवैया मेरे साथ रखती है, क्या वो अपने बाबा के साथ भी ऐसा ही करती है? उनके साथ भी वैसा ही रवैया है। ठीक है, मैं भी ये तवक्को नहीं रखती कि एकदम सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं चाहती हूँ कि जब हम अकेले मिले तो तुम मेरी नीयत जान लो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि फायदा होगा। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारा शुक्रिया ईशा। यानी तुम कहना चाहती हो कि हम दोनों बहनों की तरह हो जाए? क्या? बहनों की तरह, दुनिया और आखिरत में साथ निभाने वाली। सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारी हो नायला। वाकई उस घर में तुम्हारी किसी को कदर नहीं है। अगर मैं होती तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाती। मुस्तफा को तुम जैसी कभी नहीं मिलेगी। अरे ये कौन आ गया? आपा जाग न जाएं। मैं इतने घंटे कैसे सोती रही भाई? नानी जान, ये तुम लोग कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? और जैनब कहाँ है? मैंने इनसे वही कहा जो जैनब साहिबा ने कहा था। ठीक है सवेरा आपा, आप जाइए। मॉम के आने तक मैं नानी जान के पास रहूंगी। रह लो की? बिल्कुल, आप आराम कर लें। ठीक है, चले, गुड नाइट। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रहे हम लोग। क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ छुपाएंगे? हाँ, तुम कैसे कह सकते हो ये बात? तुमने तो जो एक वक्त में छुपाया था वो तो यहाँ से अर्श तक रास्ता बना दे। नानी जान, मैते का बाजू टूट गया है। कैसे हुआ? मुझे मालूम है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या आज हमें निकाह में नहीं जाना था? गए थे क्या? अरे मेरा दिमाग फिर से मेरे साथ खेल रहा है शायद। नानी जान, आज हम निकाह में नहीं जा सके, नहीं गए। और कोई बात तो नहीं है? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? नहीं तो नहीं, कोई बुरी खबर नहीं। मैते का बस छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर को लगा कि ऑपरेशन करना जरूरी है। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा बच्चा, कैसा हादसा? वो बस एक मामूली से झगड़े में फंस गया था, मगर कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, आप फिक्र मत करें। अगर ऐसा होता तो हम आपके साथ बैठे होते यहाँ। ऐसे ही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। लेकिन चलो मुझे वहाँ लेके चलो। मैं अपनी आंखों से देखे बगैर यकीन नहीं करूंगी। अरे नानी जान, मॉम इस वक्त उसके साथ अस्पताल में ही है और अभी वहाँ करने को कुछ भी नहीं है। वो खुद भी घर आ जाएंगी। आप मॉम को देख लेंगी तो आपका भी दिल मुतमईन हो जाएगा। ठीक है? देखो मेरी जान, अगर ये अयादत के लिए जाना चाहती हैं तो मैं ले जाऊंगा इनको, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है।
आ जाए, चले कमरे में जाकर पहले चेंज करेंगे और फिर आराम करेंगे। आ जाए नानी जान, थक गई होंगी आप। ये लोग दोबारा मुझे ना कहे कि हम शादी कर रहे हैं। इस निकाह में जरूर कोई नहूसत है। आ जाए नानी जान, मेरी प्यारी नानी जान, आ जाए, चले। शाम बखैर मुस्तफा। तुम्हें भी। मुस्तफा, आज कुछ हुआ है। क्या हुआ? मैते के साथ। क्या हुआ मैते को? एक आवारा लड़के ने उसे चाकू मार दिया था। हॉस्पिटल में है। ये क्या कह रही हो तुम नायला? पुरसुकून रहो, वो ठीक है, फिक्र न करो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। सॉरी तुम्हें उस वक्त नहीं बताया। समझ गया। यानी इसलिए नहीं बताया कि मैं पागल हो जाऊंगा। इसका क्या मतलब मुस्तफा? तुम ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो? हम तो बस किसी तस्दीक के बगैर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। शायद मुझे आदत सी हो गई है। यानी घर में ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसके साथ कुछ ना हुआ हो। पता नहीं अगला नंबर किसका है। अल्लाह ना करे मुस्तफा, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने इतनी ज्यादा बीज खा लिया, बस भी करो। खाना लगने वाला है, बाबा और बाकी लोग भी घर आ गए हैं। चलो तुम भी। इसे खाने से सुकून मिलता है। उफ, अच्छा चलो मैं देख कर आती हूँ जुलकर आया है या नहीं। हाँ हाँ जाओ, चली जाओ, तुम्हें देर हो रही है। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। सबको शाम बखैर। ओ वाकई तो सच में घर आ गया। अरे भाई, मैंने कहा था ना घर आऊंगा, तो आ गया। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, बैठो। वल्लाह मैं तो समझ रही थी तुम नूर को अकेला नहीं छोड़ोगे। नहीं, नूर को मेरी जरूरत नहीं है फिलहाल। मुझे बहुत अफसोस हुआ फराज। बहुत शुक्रिया नोमान। तो बेटा अब क्या इरादा है? उमर और जैनब की तरह क्या अलग अलग घरों में रहोगे? यही नया रिवाज है क्या? हाँ, नया रिवाज यही है। अल्लाह अल्लाह। अम्मी जान, क्या मैं अपनी बीवी से अलग रहना चाहता हूँ? हाँ, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ, नूर उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने बात की है, कहा है कि अब हमें अपनी शादी के बारे में फैसला करना होगा। अच्छा, आखिरकार तुमने ये कदम उठा ही लिया। और अगर नूर अपना घर चुन ले तो? मुझे लगता है हमारा प्यार गालिब आ जाएगा। नूर को थोड़ा वक्त चाहिए और शायद मेरी कमी भी महसूस होने लगेगी, तो कम से कम यही सोचता हूँ। हाय। अरे बस, उफ, फिर से शुरू हो गई। हर तरफ से हमला। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कपड़े वगैरह बदल लूं। कहता है मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मेरा बेटा भी नादान है, ज्यादा नखरे आशिक को उकता देते हैं। मेरा बेटा सादा है मगर ज्यादा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने नायला से बात की, मैते अब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी यूसुफ ने बताया। हम सब लोगों के साथ ये क्या हो रहा है, जैसे किसी ने बदुआ दी हो। हाँ, तौबा तौबा, अल्लाह रहम करे उन पर। आमीन। तुम्हें मीठा पसंद नहीं आया? ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, बाजार का नहीं है। मेरी जान, आप तो हर फन में माहिर हैं, माशाअल्लाह। वैसे हुनर तो बहुत है, मगर पूछने वाला कोई नहीं। बेबो ने मुझे पसंद नहीं किया है ना। इन वाकयात के दौरान मैं बेबो के बारे में रेहान से पूछ ही नहीं सका, दिमाग उलझा हुआ था। बिल्कुल, पहले बच्चे की सेहत ठीक हो, मेरा मामला देर से भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हाँ जान, मैं कह रही हूँ देर हो जाए तो हो जाए, ये नहीं कह रही कि हो ही ना। अच्छा मेरी जान, समझ गया। तुम भी ना। अरे मैं तो सदमों की आदी हूँ। मेरी जिंदगी में कभी कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसे मैंने चाहा। जब लगा अब हो जाएगा तब भी, मगर नहीं हुआ। उससे ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। देखो, ऐसा मत कहो, तुम्हारा वक्त अब बदलेगा मेरी जान। चलो इंशाल्लाह। यानी मेरे नसीब में तो जीतना हमेशा मुश्किल रहा है, और अब भी मुझे लगता है कि जैसे मैं हार ही जाऊंगी, इसीलिए कह रही थी। मेरी जान, ऐसा मत कहो। और वैसे भी अब मैं हूं ना। हाय, तुम्हारा ये खूबसूरत दिल देखकर मैं मर जाऊं मेरे सुपर मारियो। बोसा दे दो। हाँ, जरा मर्द बनो। तुम 2-3 दिन घर पर नहीं थे जुलकर, न जाने क्या कुछ हो गया। नूर आपा ने तो साजिशों की मलका बनने की ठान ली। वो खुद को सही साबित कर लेती है, ऐसे जाहिर करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सही कह रही हो तुम। हमारे घर के हालात तो
मुल्क के हालात जैसे हैं, थोड़ी देर के लिए जरा सा दूर क्या हो जाओ, फौरन से ही हालात खराब हो जाते हैं। चलो मान लेती हूँ कि हम हंगामा पसंद लोग हैं, मगर सही से सांस ले ही नहीं पाते कि एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर मेते का सुनकर अफसोस हुआ। वो तो बेचारा हालात से इतना बेखबर था कि जैसे कह रहा हो कि मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। तौबा है तुमसे नाइला। घर में तो जैसे आग सी लग गई हो, समझ ही नहीं आता कि किस तरफ दौड़े। परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक है। चलो शुक्र है अल्लाह का। मुस्तफा कैसा है? जुलकर मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसके बारे में मत पूछो तो अच्छा है, क्योंकि मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम उसका उल्टा ही समझोगे। ये बात मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। इसका मतलब है कि बहुत बुरे हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। बेहतरी तो नहीं, उल्टा बिगाड़ है। बस अल्लाह खैर करे। नाइला, मैं सोच रहा था कि मुस्तफा को किसी पीर के पास ले चले, उस पर कुछ दम दुरूद ही करवा लेते हैं। यार पागल कुत्ते जैसा हाल है उसका, किसी पीर के पास नहीं लेके जा सकते उसे। अगर पीर को काट लिया तो उसका गुनाह भी हमारे सर आएगा। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब उसका काम खराब हो गया है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, या अल्लाह सब ठीक कर देगा। आमीन। देखना, अल्लाह करेगा वो जरूर ठीक हो जाएगा। तुम्हारे आने से जान में जान आ गई जुलकर। सच कहूँ तो तुम्हारी कमी बहुत महसूस की। यहाँ कोई मुझे समझने वाला था ही नहीं, एक तुम ही तो थे। तुम्हें पता है हम दोनों तोते बैना की जोड़ी हैं। तौबा करो नाइला। अरे दोस्तों वाले मायने में कह रही हूँ। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। अल्लाह हमें जुदा न करे। आमीन मेरे प्यारे, आमीन। मेरा बच्चा, मेरा शेर जैसा बच्चा, तुमने हमें बहुत डरा दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें हमें वापस लौटा दिया। ठीक हो ना तुम? थे ठीक हूँ बाबा। मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ आखिर। अम्मी बस करे भाई। बेटा, ये सब कैसे हुआ? कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी साफ दिख रहा है कि वो लड़का तुम पर अचानक हमला करता है। तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्यों हुआ? वो छोटा लड़का था बाबा, उसने पैसे मांगे, कह रहा था खाना खा लूंगा। मैंने पहले पैसे नहीं दिए, मैंने कहा मैं खुद तुम्हें दिला दूंगा, मगर उसे खाना चाहिए ही नहीं था। वो बस पैसों पर अड़ा रहा। दे देते बेटा। सब कुछ अचानक हो गया बाबा। वो तुमसे पैसे मांग रहा था तो दे देते उसे। पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। वो चाकू ही मार देगा। कैसे दरिंदे लोग हैं इस दुनिया में। हाथ टूट जाए कब वक्त के, जेलों में सड़ता फिरे वो। ऐसा मत कहे अम्मी, अगर आप भी उसे देखती तो हैरान हो जाती। महते जान, ये क्या बात हुई? इस हालत में भी तुम दूसरों का सोच रहे हो बेटा। कसूर उसके वालिदैन का है। अगर उसकी तरबियत ठीक से की होती तो ये सब ना होता। अगर हमारा दिल चला है तो उनका भी चले। अच्छा लैला, तुम लोग बाहर जाओ। मैं यहीं पे रहूंगी उमर। चली जाए अम्मी, देख लिया ना आपने, ठीक हूँ मैं। आप लोग यहाँ से घर जाएं, मैं यहाँ सुबह तक रुकूंगा, फिर सुबह इंशाल्लाह हम साथ ही निकलेंगे। आप कल घर आ जाइएगा, ठीक है अम्मी? लैला बच्चा ठीक कह रहा है, चलो चलते हैं, आ जाओ। चलो फिर ठीक है, तुम मुझे खबर देते रहना, ठीक है ना? अच्छा ज़ैनब, तुम भी घर जाओ, शाबाश। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, ख्याल से रहना। मेरे शेर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? शुक्रिया अंकल। हम जा रहे हैं और ज़ैनब को भी घर ड्रॉप कर देंगे। थैंक्स। बाबा, मैं ठीक हूँ बाबा, ऐसा मत करें। बहुत डर गया था। बाबा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कहते। ओह मेरा बेटा, मेरा शेर बेटा, मेरे अल्लाह ने तुम्हें मुझे वापस लौटाया है।
लाख लाख शुक्र है उसका। माशाअल्लाह कल उसे छुट्टी दे देंगे। उमर भी अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, साथ रहेगा उसके। अल्लाह का शुक्र है। देखे तो कैसा जमाना आ गया है, लोग पलक झपकते ही जान ले लेते हैं। अल्लाह महफूज रखे। मुस्तफा को बताया था तुमने? जी बाबा जान, बिल्कुल। मैंने मुस्तफा को मेहते के बारे में बता दिया। क्या कहा उसने? ज्यादा परवाह नहीं की। पहले थोड़ा सा चौंका, फिर उसके बाद बीच खाना शुरू हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर फिक्र हुई होगी। उसने मुझसे ये कहा, मुझे तो ये सब सुनने की आदत हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्र दे अल्लाह। खैर, जाकर अपने शौहर को ले आओ, साथ मिलकर खाना खाते। भूख से जान निकल रही है। देखो ना कितनी देर हो गई। जाओ बेटी। मैरी, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मैं घर के काम में मसरूफ थी अब्दुल्ला साहब। आपको मालूम है बच्चे हैं। सही कहा, अल्लाह आपसे राजी हो। अच्छा, फराज कहाँ है? नजर नहीं आ रहा वो। तुम्हें फराज से क्या मतलब है? नूर, वाकई वो कहाँ है? क्यों नहीं आया तुम्हारा शौहर? दरअसल वो आसूदा साहबा के पास चला गया है बाबा। आसूदा साहबा के पास? मैंने तुमसे कहा था नूर, रोज रोज मुंह बनाना, नाराज रहना हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। या अल्लाह, तो मुझे सब्र दे दे। बेटी, तुम क्यों नहीं गई? ऐसे अलग रहना ठीक नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे इस घर में अपनी जरूरत महसूस हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी। हंसी आ रही है? यानी मेरे नजदीक तो नहीं, मगर जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो भाई बस, अब हमें खाना खाने चलना चाहिए। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरी कहानी बहुत आम है, तुम समझने की। मुस्तफा, आ जाओ, खाना तैयार है, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। तुम जानते हो बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं है। भले तुम खाना ना खाओ, लेकिन एटलीस्ट नीचे आके तो बैठ ही सकते हो। नाला, बस भी करो। आखिर मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देती? निकल जाओ इस कमरे से। एक बार कह दिया ना, नहीं समझ आता तुम्हें। जो तुम्हारा दिल करे वो करो। या मेरे अल्लाह। लेकिन मैं ये सब तुम्हें कैसे समझाऊं? नाइला, अब बस बर्दाश्त नहीं होता। मैंने ऐसा क्या किया है जो वो मुझसे ऐसा बर्ताव करता है? बताइए। नाइला, सब ठीक है ना? क्या हो गया? उन्होंने क्या कुछ कहा तुम्हें? मैंने कहा खाने पर आ जाओ तो कहता है कि मैं नहीं आ रहा। अगर एक लफ्ज ज्यादा भी बोल दूं तो मुझ पर चीखने लग जाता है। बस अब मेरी भी बर्दाश्त की हद हो गई है, मैं नहीं झेल सकती अब। नाइला मेरी जान, पुरसुकून रहो तुम लोग खाना शुरू करो, मैं उससे बात करके आता हूँ। जी बिल्कुल, उससे बात करें। ये तो इस पर जुल्म है। बाबा मत जाइए, प्लीज रुक जाए। मुझे आपसे कुछ जानना है, मुझे बताइए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उस रात को क्या हुआ था जो मुस्तफा इस हाल में आ गया? जरूर कुछ तो ऐसा हुआ होगा। अरे नाइला, मेरी तरफ देखो, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम नहीं समझती? भाई अम्मी को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, खुद को संभाल नहीं पा रहा। हाय, अब तो हद ही हो गई। शायद तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, इसलिए। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं तो मैंने तो बस यूं ही कह दिया है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। हाँ, जानने को कुछ नहीं है। फजूल बातें मत करो। क्या हुआ नाइला? मुझे भरोसा है, तभी तो ये सब कुछ कह रहा हूँ तुमसे। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। या मेरे अल्लाह, अपने घर में भला कौन इतनी जोर से चीखता है? क्यों चीख रहे हो बेटा? मुझे लगा नाइला है बाबा। तो नाइला पे क्यों चीख रहे हो? क्या वो तुम्हारी दुश्मन है? इस घर में सभी मेरे दुश्मन हैं। मुस्तफा सुनो, इस घर में सब तुम्हारी बातें दरगुजर करके तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं, लेकिन तुम हद से बढ़ रहे हो। बताओ मुझे ठीक होने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? बताओ ना बेटा। खुदा के वास्ते ऐसे मत हंसो, जानबूझकर करते हो ना, तवज्जो हासिल करने के लिए।
नहीं बाबा, तवज्जो कैसी? आप तो जानते ही हैं कि मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। मुस्तफा देखो, मेहते वहां अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जानते हो, वो मर भी सकता था। मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ होते, मगर तुम नहीं थे और तुम्हें हम बता भी ना सके। आखिर आप लोग मेरे पागल हो जाने से इतना क्यों डरते हैं बाबा? आखिर आप चाहते क्या है? जो चाहा वो सब कुछ तो हो गया। अम्मी चली गई, वो औरत इस घर में आपके और आपके सब बच्चों के साथ रह रही है। अब इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? मुस्तफा, फौरन अपने आप को संभालो और सीधे खाने पर चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। जबरदस्ती ना करें तो बेहतर है। चलो, अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम दोबारा इस पे बात करेंगे। मेरे लिए तो तमाम बातें खत्म हो चुकी हैं बाबा। अगर और कुछ कहना है तो कह दे, मुझसे जवाब की तवक्को ना करें। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। मेरी अम्मी का कातिल। अरे दुआ, तुम आ जाए, बैठे। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं तेरे को ठीक देखकर दिल को सुकून मिल गया। सच बताऊं तो जैनब साहिबा, आपके लिए भी बहुत डर गए थे हम लोग। मुझसे पूछे क्या गुजरी मुझ पर। आज का दिन बहुत खौफनाक था मेरे लिए। बहुत। वो मंजर तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। अल्लाह ने मेहते को हमें वापस दिया है, हकीकत है ये। मॉम, तो फिर आगे अब क्या करेंगे? दुआ बेटा, आज का दिन गुजर जाने दो। हम इस मामले को यूं तो नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह उसे सजा मिलेगी। हाँ जरूर। हद है, इंसान किस हद तक चला जाता है? क्यों, आखिर क्यों किया उसने ऐसा? छोटा बच्चा था वो। ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी परेशानी थी? कौन से हालात थे जो उसने ऐसा कदम उठाया? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बस करो असलान बेटा, उसे समझने की कोशिश करो, उसके साथ हमदर्दी करो। देखो हम कहाँ आ गए। अभी कल ही बैरल के साथ जो कुछ हुआ सबके सामने है। माना कि हर किसी की नफ्सियाती हालत इस वक्त ठीक नहीं है, मगर हर किसी को माँ बाप की जगह आके सोचना चाहिए। हर शख्स खुद को संभाल सकता है, संभाल भी लेगा, नहीं तो इंसाफ उसे संभालेगा। इंसाफ होगा इंशाल्लाह। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खैर जो भी हुआ, तुम अगर चाहो तो हम घर चल सकते हैं। चलते। असलान बेटा, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शर्मिंदा मत कीजिए जनाब साहिबा। डियर मॉम, अगर कुछ भी हो तो आप हमें खबर कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, तुम भी देना खबर। वैसे हमने नानी जान को मामूली सा एक्सीडेंट बताया है। हॉस्पिटल जाने की जिद कर रही थी, लेकिन भूल जाएंगे। हाँ, बेहतर तो यही है कि ना जाए, वरना बात बढ़ा देती है। ठीक कहा। अच्छा, फिर आप भी थक गई होंगी, आराम कर लीजिए मॉम। ठीक, चलते हैं। खुदा हाफिज। ओके। बाबा, बाबा मुस्तफा कहाँ है? क्या वो नहीं आ रहा? रहने दो, ना है। तुम लोगों को भी चाहिए उसे इग्नोर करो। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा, क्या करें, मजबूरी है। अब्दुल्ला साहब, हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। कम से कम ये तो मालूम हो कि उससे कैसे पेश आना है। मेरी किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब खुद संभाल लूंगा। इस घर में मुझसे जरूर कुछ छुपाया जा रहा है, यकीन है मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या है, मगर जल्द ही जाहिर हो जाएगा। नाइला, मसला मत खड़ा करो। एक तुम ही बाकी रह गई हो। खुदा के लिए रिलैक्स रहो। मेरी जान, क्या हम खाना खाने के बाद उमर के घर चलें? मुझे मेहते की बहुत टेंशन हो रही है। मेरी जान, मेहते ठीक है, उसका बाप उसके साथ है। बाप बेटे को अकेले रहने दो, क्या जरूरत है उनके सर पे पड़ने की। चलो अब खाना खाते हैं। जैसे आप कहें। मेरा पेट भर गया है, आप सब खाना खाएं। सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ रहेगी और अपना घर तोड़ देगी पागल। हमें इसका कुछ करना होगा। बाबा, मेरे ख्याल से हम मुदाखलत नहीं करें। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मेरा भी यही ख्याल है अब्दुल्ला साहब। इन हालात में इस तरह के मामलात से नहीं निपट सकता मैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं। सोचता हूँ साथ बिठाकर बात करूँ, मगर होती ही नहीं। अल्लाह किसी को औलाद के इम्तिहान में न डाले। अल्लाह किसी को खानदान के इम्तिहान में भी न डाले। आमीन। हयात, मेरा सूप कहाँ है? बेगम,
क्या कर रहे हो? बस कुछ खास नहीं। तुम कहीं बाहर हो, आवाजें आ रही हैं। हाँ, वो घर के पास एक कैफे है, वहीं बैठा हूँ, चाय कॉफी पी रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? ठीक है, बस कमरे में आ गई हूँ। इस वक्त कैफे में क्या कर रहे हो? दिल घबरा रहा था नूर, बस यूं ही निकल आया। अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही है। बेगम, इस बात का ताल्लुक क्या है? अल्लाह अल्लाह, मैं तो बस घर के पास वाले कैफे में बैठा चाय कॉफी पी रहा हूँ। हमें सोच रहा हूँ, यानी बस ये सोच रहा हूँ कि क्या आज की रात भी अपनी बीवी से अलग सोऊंगा। ये सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी इतनी जिद क्यों कर रही है। ये सब तुम्हारी वजह से है फराज। तुम मेरे पास खुद से नहीं रुके। ऐसा है तो तुम भी मेरे साथ नहीं आ सकती थी। खैर, ये बात हमें थका देगी, इसलिए नहीं बढ़ाते। नूर मेरी जान, देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। हम यूं अलग घरों में हैं तो बस बुरा ख्याल दिल में आ रहा है। मेरी जान, बस ये मुख्तसर सा वक्फा हम दोनों के लिए बेहतर होगा, यही मेरा ख्याल है। इंशाल्लाह। क्या कल मुलाकात होगी? जाहिर है होगी लड़की। और बात सुनो, घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना। ठीक है मेरी बेगम। चलो, शब्बा खैर। शब्बा खैर। ओह फराज, शादी तू मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। कोई तो दिन हो जो सुकून से गुजर जाए यार। हाय, बहुत बुरा दिन था आज असलान, बहुत बुरा। निकाह के लिए जा रहे थे और लग रहा था जैसे जनाजे में जा रहे हों। अल्लाह बचाए यार। मैंने मेहते को जिस हालत में देखा था, खून में लथपथ, तो लगा कि जैसे वो मर गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने जब वीडियो देखी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। अच्छा खैर, मैं जाकर जरा जवेरिया को देख लूं। वो मैरी के साथ आलिफ के कमरे में थी, शायद सो गई होगी। चलो ठीक है, मैं भी जरा अंकल को फोन करके खबर ले लूं उनकी। हाँ ठीक है। मैरी। अरे दुआ, आओ आओ। तुम लोग आ गए? हाँ आ गए। बच्चे सो गए हमारे? हाँ हाँ, अभी एलिफ को सुलाया है और थोड़ी देर पहले जवेरिया को भी। फरिश्तों की तरह सो रही है, मैंने उसे हयात आपा के सुपुर्द कर दिया। अरे बहुत शुक्रिया मैरी, सारा दिन बच्चे तुमने संभाले आज। ये तो मेरा काम है। नहीं, सच में हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मुझे नहीं मालूम कि हक कैसे अदा करेंगे तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? कुछ परेशान लग रही हो। देखो, अगर मुस्तफा भाई ने कुछ कहा है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं, वो बात नहीं। ईशल कुछ अजीब रवैया इख्तियार किए हुए है। वो कैसे? वो मुझे इस घर की मुलाजमा समझने लगी है। अरे मैरी, ये कैसी बातें कर रही हो? इस बात का क्या मतलब हुआ? ईशल तुम्हें पसंद करती है मैरी। तुम ज्यादा सेंसिटिव हो रही हो सकता है तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। नहीं दुआ जान, ये गलतफहमी नहीं है। जब से ईशल इस घर में आई है ना, उसका यही रवैया है। याद रखना, वो पहले वाली ईशल नहीं रही। उसे इस घर में मेरी मौजूदगी से मसला है और बास बातें बंदा महसूस कर लेता है ना, मैं भी वैसे ही महसूस कर रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम समझ नहीं रही। वो दोगला रवैया रखती है, दूसरों के सामने कुछ और अकेले में कुछ और। मेरा दिल बहुत बेचैन है दुआ। अब तो मुझे ऐसा लगता है शायद इस घर में अब मेरी जरूरत नहीं रही है और मुझे वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है तुम उसकी बातें दिल पर ले रही हो। तुम्हारे बगैर हम क्या करते, मैं तो इस घर का तस्वुर भी नहीं कर सकती मैरी। लेकिन देखो, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती या फिर यहाँ रहते रहते थक गई हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एलिफ से बहुत मानूस हो गई हूँ दुआ, क्योंकि मैं इसे अपनी बेटी समझती हूँ। तो फिर क्या मसला है? दिल छोटा मत करो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसी के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं चुप रहने वाली नहीं। तुम मुझे जानती हो, लेकिन अगर यही चलता रहा तो मैं अब्दुल्ला साहब से बात करूंगी। हाँ ये ठीक है। कोई भी मुझसे इस तरह से पेश नहीं आ सकता दुआ, खास तौर पर ईशल जो खुद नहीं आई है और पुरानों को निकालने पे तुली हुई है। अच्छा छोड़ो ना, तुम्हें अब मजा चखाऊंगी मैरी। देखना क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। इन सब हालात के बावजूद डटे रहने पर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। हमें तुम्हारे लिए ऐसा नाम रखना चाहिए जो हमेशा तुम्हारी ये ताकत याद दिलाए।
बाबा का फोन आ गया तुम्हारे। मेरी जान, सोने से पहले मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। ज़ैनब तुम ठीक हो ना मेरी जान? और हमारा बच्चा कैसा है? माफ करने इस हंगामे में तुम लोगों का ख्याल भी नहीं रख सका। पागल हो गए हो मेरी जान, इसकी क्या जरूरत थी? कैसा ख्याल रखना? ऐसा मत कहो, इस खौफ में अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो। मगर किसी को कुछ नहीं हुआ। अभी मैं अपने बहादुर बेटे के साथ यही बात तो कर रही थी। वो जिंदगी को मजबूती से थामने वाला उमर है। इंशाल्लाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बिल्कुल अपने बाबा की तरह, अपने भाई की तरह। उमर, आज मैते ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरा दिल टूट गया। क्या कहा? बेहोश होने से पहले उसने कहा, मेरे छोटे भाई को मेरा नाम दीजिएगा। मेरा प्यारा बेटा, कौन जाने वो कितना डरा हुआ होगा। उसने अपना खौफ हम पर जाहिर भी नहीं होने दिया। क्यों नहीं डरता वो उमर? इतना कुछ झेला है उसने तो जाहिर सी बात है। वैसे भी हॉस्पिटल से निकलते ही हमें इस मामले को देखना है, छोड़ना नहीं है। हम दोनों मिलकर इंसाफ को यकीनी बनाएंगे उमर। इंशाल्लाह ज़ैनब, इंशाल्लाह। बस वो एक बार लौट के खैर खैरियत से अपने घर आ जाए। कल आँख खुलते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया बेटी। जुल्कर, मैं ताजियत पेश करता हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा, सलामत रहें आप। मेरी जान, मैते का आपने मालूम किया? सारी रात मुझे उसकी टेंशन हो रही थी। मैंने डॉक्टर से बात की है और उमर से भी। इंशाल्लाह आज उसे डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्र है अल्लाह का। ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या हाल चाल है भाई? ठीक हूं मैं। अगर ये पूछ रहे हो कि ऑफिस कब आऊंगा तो नहीं आऊंगा। मैं आज भी नहीं आऊंगा और कल भी नहीं। मुझे पूछना ही नहीं था ये। पता नहीं आजकल सब मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। ऑफिस कब जाओगे, कब काम शुरू करोगे, या यहाँ पर यूं बैठे रहोगे? कोई तुमसे कुछ नहीं कह रहा बेटा। जैसा ठीक लगे वैसा करना चाहिए तुम्हें। दुरुस्त। वैसे भी जब आता हूँ तो यही मतलब निकलता है कि तुम किस काम में हो, है ना? अल्लाह सब्र दे। तुम्हें किसने कहा ऐसा? आपने देख लिया ना बाबा, आप यकीन नहीं करते थे। मेरे साथ भी यही होता है, हर बात का ये उल्टा मतलब ही निकालता है। नायला, ये सब नॉर्मल है। मुस्तफा की कंडीशन को लेके हमें नरमी से पेश आना चाहिए। हाय मुस्तफा भाई, आज मेरे साथ बाहर चलें, थोड़ा घूम लेते हैं। नहीं नूर, मैं गार्डन जा रहा हूँ। वैसे भी गार्डन में मुझे सुकून मिलता है। सच है, घर का गार्डन बहुत खूबसूरत है मगर बेतरतीब है। उसकी देखभाल कौन करता है? जुल्कर देखता है। जितना हो सके हमारी मदद भी करता है, ठीक है? हाँ हाँ। वैसे भी जुल्कर को गपशप के सिवा आता भी क्या, फालतू घूमता रहता है। जल्द ही उसे भी निकाल दूंगा। मुस्तफा भाई, वो अंदर ही है, सुन लेगा। वो हमारा हेल्पर है, ऐसा ना कहें। जो जुल्कर को हाथ लगाएगा उसे मेरा सामना करना होगा। बस अब बहुत हो गया। और सुकून रहो बेटी, कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा। चलो अजलान चलें। नूर बेटी, तुम भी अपने शौहर से बात करो। शादी के बाद यूं अलग अलग घरों में नहीं रहा जाता। ये मामला एक तरफ करो। बाबा जान, लगता है उमर अंकल और जैनब साहिबा भी अपने बच्चों को अलग अलग ही घरों में पालेंगे। शायद यही नया फैशन हो। नायला, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या मैंने कुछ गलत कहा या फिर कोई इल्जाम लगाया? या अल्लाह सब्र दे। चलो असला, आप लोग नाश्ता कीजिए। चलो ठीक है उमर। ओह अल्लाह का शुक्र है। तो फिर निकलते हुए हमें खबर दे देना तुम, हम सीधा घर आ जाएंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हम नहीं जा रहे क्या? नहीं 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 जा रहे। तुम बैठो अच्छा ठीक है, ये तो बताओ हाल कैसा है? हाँ बैठो, बता रही हूँ तुम्हें। अल्लाह खैर करे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रेहान, उसने हमारा बच्चा हमें दे दिया। कुछ देर में डिस्चार्ज हो जाएगा, हम लोग घर जाएंगे सीधा। ठीक है मेरी जान, इंशाल्लाह वो मुकम्मल सेहतियाब होगा। ठीक है मेरी जान, तुम परेशान ना हो। अल्लाह सबकी औलादों की हिफाजत करे रेहान। आमीन आमीन। खास तौर पर ऐसे दरिंदों से अल्लाह अच्छे लोगों से मिलाए बस। यकीनन हमारा कोई सदका कबूल हुआ है रेहान। ओह बहुत दर्दनाक है इंसान। बेबो का फोन है। बेबो कौन है ठहरो, रेहान? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। अभी मैं जरा इससे बात कर लूं।
अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर बेबो जान। मैं ठीक हूँ, क्या चल रहा है तुम सुनाओ। हाँ देखो यार, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। मैं तुम्हें हालू का नंबर दे रहा हूँ, आपस में तरतीब बना लेना, कोई मसला नहीं, ठीक है? हाँ, अगर मेरे काम खत्म हो गए तो फौरन आ जाऊंगा। अच्छा चलो भाई, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। रेहान, कौन से कामों की बात कर रहे थे तुम? अरे जान, कौन से काम, बस सेवदा साहिबा के म्यूजिक वीडियो का काम है। अच्छा, उस गाने की वीडियो जिसे तुम उस दिन शूट करने गए थे? हाँ हाँ बिल्कुल, और इंशाल्लाह तुम देखती जाओ, हम इससे बहुत कमाएंगे लैला। हाँ इंशाल्लाह। बात सुनो, जो पहली कमाई होगी उससे कुर्बानी करेंगे। अरे पहले कमा तो लें, फिर देखना क्या क्या कुर्बानियाँ करेंगे। अल्लाह हमारे सदके कबूल फरमाने वाला है। ऐ अल्लाह, हम सब की औलाद की हिफाजत फरमा, बस वो लड़का खैरियत से निकल आए। देखिएगा, अल्लाह शिफा देगा ज़ैनब साहिबा। थैंक यू सो मच सवेरा। हमारी लाइक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। नहीं सवेरा, अभी मैं उमर के पास जा रही हूँ। आप मम्मी का ख्याल रखें, मेरे लिए यही काफी है, ठीक है? आपा की कोई टेंशन ना ले आप। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, बच्चा तो ठीक है ना? जी मम्मी ठीक है, आप परेशान ना हो। ओह शुक्र है खुदा का। मैं भी मैते को देखना चाहती हूँ। मम्मी आज मुमकिन नहीं है, वादा है कि मैं खुद आपको उसके पास ले जाऊंगी। ओके? अच्छा ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ सवेरा, प्लीज राब्ते में रहिएगा। ठीक है। बात सुनो मेरी, अगर अस्पताल जा रही हो तो बिला वजह इधर उधर चीजों को हाथ मत लगाना, जर्म्स लगते हैं। ठीक है मम्मी, फिक्र ना करें। अरे तुम्हारी शादी का मामला तो फिर से अटक गया। मम्मी, क्या अभी शादी की बात करने का वक्त है? अरे जाने तो, मैंने यूं ही कह दिया था। अच्छा मेरी प्यारी मम्मी, इस मौजू पे फिर बात करूंगे। खुदा हाफिज। ये खबर तो न्यूज़ पे भी आ गई है। पेट्रोल पंप के कैमरे में सब वाज़े नजर आ रहा है। सच में? ये देखो। वाकई नाकाबिले यकीन बात है। तो हमला वाला लड़का तो बच्चा है, अपनी जवानी बर्बाद कर दी। होना क्या है, कितने दिन अंदर रहेगा? अगर प्रोग्राम खत्म न किया होता तो इस मौजू को एजेंडे पे रख सकते थे। ये तो बिल्कुल ज़ैनब के अंदाज का मौजू है। अगर इतना शौक है तो ज़ैनब साहिबा को फोन करें और दोबारा प्रोग्राम शुरू कर लें। जरा सोचने दो मुझे। अल्लाह अल्लाह, आप अगर एक बार भी अना को पसे पुश डाल दें तो हैरत होगी। मैं अना नहीं दिखाती, समझे? अब तुम जरा गैरत दिखाओ और अपनी बीवी को मनाओ। मैं सोच रहा था कि तीर कब मेरी तरफ आएगा। आ गया। क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा फराज? नहीं मालूम नुमान साहब, कुछ नहीं मालूम। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। चलो बुढ़ जाओ, बहुत बातें हो गई। अल्लाह अल्लाह, चलो भाई अब कंपनी चलते हैं। अब मेरी समझ आया कि लोग खुद को काम में क्यों डुबोते हैं, सोचने से बचने के लिए, क्योंकि इंसान घर में रह के पागल हो ही जाता है। सच कह रहा हूँ मैं। सुन लो और यकीन ना करो। और कहते हैं मैं वर्कोहॉलिक बन रहा हूँ। वो जरा मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें नूर जैसे 10 और चाहिए। चलो निकलो। नूर 10 हो तो बुरा तो नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। मैं फोन करता हूँ तुम्हें। शुक्रिया। कैसे हो आप? ठीक हूँ बाबा, बस टांके खिंच रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। ये भी जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो। वकील क्या कह रहा है? तुम इन सब बातों में मत उलझो मैं देख लूंगा सब। वो लड़का काफी छोटा था। अफसोसनाक है। चलो देखते हैं कि उसका क्या मसला था। अच्छा चलो, तुम ये सूप पियो और खत्म करो इसे। मैं पी लूंगा बाबा। बेटे गुड मॉर्निंग, कैसे हो ज़ैनब बेटा? साहिबा खुशामदीद। मैं ठीक हूँ। देख के अच्छा लगा, चेहरे पे रौनक आ गई है। जी जी, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जान, इन फूलों को यहाँ पे रख रही हूँ मैं। कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम लोगों ने क्या किया, कोई पेशरफ्त हुई? हमने वकील से बात तो की है। कानूनी तौर पर कोशिश करेंगे कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उसे सजा भी होगी। क्या मतलब इसका? चूंकि वो बालिग नहीं है, इसलिए इस जुर्म में उसे नाबालिग के तौर पर लिया जाएगा ज़ैनब, और मुकदमा अदालत में चलाया जाएगा। मतलब? सजा तो उसे मिलेगी, मगर बहुत ही कम मुद्दत की होगी। उसकी उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। देखा उमर, उसने जानबूझकर हाथ में चाकू लेकर बेदर्दी से बच्चे को काटा। फिर क्या होगा? 3-5 साल जेल में रहेगा और बाहर आ जाएगा। फिर वही करेगा शायद, और देखना फिर अगली बार वो किसी की जान ले लेगा। उमर, हो सकता है।
उमर, हम ये कबूल नहीं कर सकते। क्या हम इंतजार करेंगे? जान, हम इंतजार नहीं करेंगे, मगर कानून के दायरे में जो कुछ हो सकता है हम करेंगे ताकि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन कवानीन वाज़े, हम इससे आगे क्या कर सकते हैं? कैसे कबूल कर ले? तुमने देखा नहीं, हाल ही में ऐसे दरिंदा सिर्फ बच्चों की वजह से कितने घरों में आग लग गई। सोचो ना जरा, कितनी माएं अपने बच्चों से महरूम हो गई हैं। हम यूं खामोश नहीं बैठ सकते उमर। देखो, बुराई की कोई भी उम्र नहीं होती है। इस बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बुराई बुराई ही होती है, बस बात खत्म। नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। दस्तखती मुहिम चलाएंगे, मुतासिरा खानदानों से मिलेंगे, बैठकर बात करेंगे। इस मामले को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ज़ैनब साहिबा सही कह रही हैं। मैं जरा ठीक हो जाऊं, फिर मिलकर कर लेंगे। और मैं भी कानूनी तौर पर जो कुछ मुमकिन होगा करूंगा ज़ैनब। आइए डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। कैसी तबीयत है अब? अब बेहतर हूँ डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। मैते की अच्छी सेहत के लिए दुआ भी करानी चाहिए। करवा लेते हैं, बताइए कब करवानी है? पता नहीं है नाइला, मैं चची से बात करती हूँ। कल के लिए कुछ इंतजाम कर लेते हैं, मैं तो अभी भी पढ़ूंगी। ओह, कल क्या है? जब भी सब इकट्ठे होते हैं कोई बड़ा वाकया होता है। मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। मौजू आपके मतलब का नहीं है ईशल। हाँ, तो क्या तुम हमेशा इसी तरह घर में ही रहोगी? कोई काम धंधा नहीं, नौकरी का नहीं सोचा है? देखो तो, आखिर ये बात मुझसे कौन कर रही है? नूर, सब खैरियत है ना? तुम कोई बिजनेस वुमन हो जो मुझे परख रही हो? नहीं, बस याद दिलाया कि बाबा से पहले तो तुम काम काम कहती थी। और तुमने भी तो अपनी प्यारी अम्मी का दिल काम काम कहकर नहीं तोड़ा था। देखो, हम दोनों एक ही जगह हैं और खर्चा भी तुम्हारे बाबा उठा रहे हैं। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नूरापा, उलझी मत, कोई फायदा नहीं है। क्या ये सब झूठ है? मैं जरा अलिफ को देखा हूँ। सच का सामना ना करने के लिए बच्चों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। हकीकत सबके सामने है। मैं नहीं छुप रही ईशल जान, मैं अपना काम कर रही हूँ, यही मेरा फर्ज है। ठीक है मैरी, तो फिर जाओ काम करो। ईशल, तुम मैरी से क्यों उलझती रहती हो? मैंने तो सिर्फ एक बात की है और क्या कहा है? ऐसा कुछ नहीं है नाइला, तुम भी बात का बतंगर ना बनाओ तो बेहतर है। मैं ही तो बनाती हूँ बतंगर। खैर, मेरी अपनी परेशानियाँ भी कुछ कम नहीं है। तुम लोगों से उलझ नहीं सकती, तो मैं किचन जा रही हूँ। मुझे भी कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। क्या हो गया नूरापा, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? देख रही हूँ दुआ जान कि आखिर तुम इस चालाक औरत का मकरू चेहरा कब देखोगी। मैं इस अरसे में इतने चेहरे देख चुकी हूँ कि इस मौजू पर बात ना ही करें तो बेहतर है। मुझे बहस नहीं करनी आपसे। मैं जवेरिया को देख कर आ जाऊँ। या अल्लाह, मेरी तौबा तौबा तौबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये आज ही होना जरूरी है? हमें भी अभी अभी इत्तला मिली है। अच्छा ठीक है, मैं सेवदा से बात करता हूँ। फोन रखता हूँ। खुदा जाने मैं इन सब मसरूफियात के बीच में कहाँ फंस गया। अल्लाह ही बेहतर करे। सास खामोश हो जाते हैं। अरे मेरे मुच्छाड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल जाना, वो मुझे बेबू का फोन आया तो उसने तुम्हारी वीडियो देखी है, अच्छी लगी उसे। हम आज ही मुआहिदा कर लेते हैं और एक डेमो वीडियो भी शूट कर लेते हैं। लेकिन जान, मेरे पास आज बहुत काम है। क्या 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 कहा तुमने? काम ज्यादा आ गया है क्या? कब, कहाँ, कितने बजे आना होगा मुझे? अरे मुझे तो लग रहा है ये किस्मत की चिड़िया मेरी खिड़की पर आ बैठी है। कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या हम 3 बजे उसके दफ्तर पहुंच सकते हैं? हम पहुंच जाएंगे। मैं तो शुरू से ही तैयार हूँ। बस अभी मेकअप करूंगी, शावर लूंगी और फौरन निकल जाऊंगी। हाँ, वो मैं नाइला को फोन करी हूँ, वो जुल्कर को भी अपने साथ मदद के लिए लेकर आ जाएगी। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, हम वहीं मिलेंगे। मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। वाह मेरे मुच्छड़ शहजादे, शाबाश, कमाल हो तुम। अरे नायला, कहूँ या ना कहूँ यही सोच रहा था। कह दो जुल्कर, कह दो। मुझे अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। मुस्तफा ने मेरे बारे में जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया। मुझे भी ये बात बहुत चुभी है। उस वक्त मैं किचन की सफाई कर रहा था, मगर मुझे मुस्तफा की बातें साफ सुनाई दे रही थी। उसने जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया है।
आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? जुल्कर, तुम जब से वापस आए हो तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मुस्तफा वो मुस्तफा नहीं रहा जिसे हम जानते थे। मैंने तो उसे अपना मुस्तफा कहना भी बंद कर दिया है। यानी तुमने भलाई करना छोड़ दी है? बिल्कुल, भलाई जिंदाबाद ही सही, लेकिन सिर्फ अच्छाई से भी कुछ नहीं होता। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था नायला। खैर तुम अपनी बात करो। वो आदमी मुझे हर वक्त अपने पास से हटाता रहता है, बच्चे को भी गोद में नहीं लेता। तुम भी किसकी बातों को दिल पर लेकर बैठ गए हो जुल्कर? लेकिन मुझे उसकी बात का बुरा लगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तुम उसकी बात एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो जुल्कर। हेलो जी अम्मी। नाइला, तुम्हारी अम्मी मशहूर होने जा रही है, जल्दी आओ। अरे अरे, क्या मतलब मशहूर होने जा रही है? अभी मैं रिकॉर्ड कंपनी जा रही हूँ, वहाँ मेरा एक क्लिप भी शूट करेंगे वो लोग। प्लीज आ जाओ, मुझे वहाँ अकेला मत छोड़ना मेरी बेटी। क्या मैं आपको कभी छोड़ सकती हूँ? मैं तो इसी चमकती दमकती जिंदगी के लिए जीती हूँ, आप जानती है ना। जरूर आऊंगी। ऐसा करना कि जुल्कर को अपने साथ लेकर आ जाना तुम। जी ठीक है अम्मी, वैसे भी हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। चलो ठीक है, मैं तैयार हो रही हूँ, तुम भी निकल आओ। 3 बजे वहाँ मुलाकात होती है। ठीक है अम्मी, वैसे भी इस घर से निकलने का बहाना ही ढूंढ रही थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खैर तो है? जुल्कर, तैयार हो जा, हम शोबिस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अरे नायला, क्या फिर से? हाँ फिर से, मगर इस बार अम्मी के लिए। लेकिन क्या पता, शायद इस बार कोई मुझे भी ढूंढ ले। जो हमारे हक पर बेहतर हो वही हो। आमीन आमीन। तुम जाकर गाड़ी निकालो, मैं मुस्तफा को बताकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। मुस्तफा, मुझे चंद घंटों के लिए काम से जाना है, निपटा कर वापस आ जाऊंगी। ठीक है। ये नहीं पूछोगे कि कहाँ जा रही हूँ? कहाँ? अम्मी मशहूर होने वाली है। आज एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से एग्रीमेंट साइन होगा, फिर क्लिप शूट होगा उनका। मैं और जुल्कर भी साथ जा रहे हैं उनके। तुम हंस क्यों रहे हो? ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं नाला। शुक्र है कि तुम्हें मेरे जैसा आदमी मिल गया, वरना तुम भी अपनी अम्मी की तरह किसी गांव में सड़ती रहती। ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? क्या हुआ? क्या कुछ गलत कहा है मैंने? तुम अपनी ये बातें कभी भी मत भूलना मुस्तफा, क्योंकि मैं ये तुम्हें दोनों जहानों में भी भूलने नहीं दूंगी। नायला मेरी जान, ऐसे क्यों रो रही हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? क्या फिर मुस्तफा ने तुम्हारा दिल दुखाया है? तुम मुझे बता सकती हो सब। ईशल, अपनी झूठी हमदर्दी दिखाना बंद कर दो। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं आऊंगी। तुम मुझे अपने मासूम चेहरे से धोखा नहीं दे सकती। नायला, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर सच में अफसोस होता है। देखो, मैं अपनी बहन के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी, समझी? कौन सी बहन? नूर की बात कर रही हो? देखो नायला, नूर और मुस्तफा में कोई फर्क नहीं है। ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं। नूर भी अपनी बात मनवाने का मौका ढूंढती रहती है। क्या कभी उसने आकर तुमसे ये पूछा है कि तुम्हारा क्या हाल है? उसे तो बस अपनी पड़ी रहती है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं देख सकती हूँ। तुम ये सब कब तक बर्दाश्त करोगी आखिर? और अगर मुस्तफा बीमार है तो है, तुम उसकी नर्स तो नहीं हो ना? वैसे चाहूं भी तो नर्स भी नहीं बन पाती। मेरी जान नायला, तुम बस किसी के बारे में ना सोचो, समझ गई? याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम एक फैमिली हैं, ये सब फजूल बातें हैं। देखो नायला, कहना तो नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या? नायला, तुम बस मैरी पर नजर रखना। किस लिए? यानी ये कहना तो अच्छा नहीं लगता, मगर ऐसा लगता है वो तुमसे हसद करती है। मैं भी ऐसा कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों के मसाइल हल हो गए तो अच्छा है। बस मुझे तो ऐसा लगा था। क्या हुआ ईशा? कुछ देखा था क्या तुमने? नहीं तो, मुझे बस उसकी नजरें अजीब लगती हैं। शुरू में तो वो और मुस्तफा एक दूसरे से बहुत बातें करते थे, अब क्यों नहीं? मुस्तफा नहीं चाहता, इसीलिए मैरी भी दूर रहती है उससे। दिलचस्प बात है। खैर नायला जान, तुम ठीक हो तो बस
देखते हैं आगे क्या होगा। उस मैरी की तो खैर नहीं है अब। मेहते को चाकू मारने वाले बच्चे के खानदान वाले मेरे वकील के पास अदालत में आए। वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो क्यों? शायद यही कहेंगे कि हम अपनी शिकायत वापस ले लें, और क्या। जो होना था वो हो गया और तुम चाह रहे हो उनसे बात करें। मेरी जान, यकीनन हम अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं। क्या हर्ज है इसमें? क्या बात करेंगे? बच्चे को जैसी तरबियत दी वो उसने किया। शायद उन्होंने अच्छी तरबियत दी हो, हम कैसे जान सकते हैं? गली में मौजूद हर गंदा बच्चा खराब खानदान से नहीं होता सैनब। इसीलिए तो कहते हैं कि खानदान इतना अच्छा, ये बच्चा कैसे निकला। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी जान अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगी कि हम बात ना करें। लेकिन अगर तुम कहो कि तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, दिमाग की गिरहें सुलझ जाएंगी, तो बात कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा ही करेंगे। मैं लड़ा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस शिकायत वापस नहीं लेंगे। चलो जल्दी से मुंह खोलो बेटा। मम्मी बहुत बुरी बदबू आ रही है, वाकई में नहीं पीऊंगा। बहाने बिल्कुल नहीं, जल्दी से मुंह खोलो अपना। शाबाश। बहुत बुरी है, सच कह रहा हूँ। उफ। बहाने नहीं। सुबह सुबह मिजाज खराब नहीं करना चाहिए। मेरा मूड पहले ही इतना अजीब था और ऊपर से ये बदबू। बेटा जो अम्मी कह रही हैं वो करो प्लीज। चलो महते, इसको एक मर्तबा में ही पी लो, एस्प्रेसो समझ के पी लो। एस्प्रेसो? ये तो पुराने दौर का कोई मिक्सर है। हाँ तो उमर, फिर से तुम्हारी शादी रह गई। शायद कोई भलाई होगी। किस्मत में ही यही था। इस सिचुएशन को मैं खुद संभालूंगा अंकल। हम मिलकर संभालेंगे। पहले अपना सूप पी लो, फिर बात करेंगे। चलो जल्दी से पी लो। चलो। रेहान, अगर तुम्हें काम है तो चले जाओ, मैं लैला को ड्रॉप कर दूंगा। वाह उमर, तुमने तो मेरी आंखें पढ़ ली, क्या बात है। वो मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई और काम नहीं तो मैं सेवदा साहिबा की शूट पर चला जाता हूँ। चलो ठीक है, तुम जाओ जान। किसकी शूट? वो नायला की अम्मी है ना, जल्द ही मशहूर हो जाएंगी, बता रहा हूँ। मुझे भी उसका मैनेजर ही समझो बस। किस बात पर मशहूर हो जाएंगी? एक गाना लिखा है उमर, बहुत अच्छा है, सुनोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। मैं वहीं जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग और शूट वगैरह है। और हाँ, अगर वो जल्दी स्टार बन गई तो हैरान ना होना। नायला की अम्मी स्टार बन रही है। जब तुम देखोगी तो यकीन आ जाएगा ज़ैनब, मैंने उसमें स्पार्क देख लिया है। मैं तो सरमायाकारी कर रहा हूँ। अच्छा तुम चले जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है। अच्छा मेहते जान, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे कॉल करना, ठीक है बेटा? शुक्रिया अंकल। हड्डियों के शोरबे से जान छुड़ाने का कोई नुस्खा बता दें। देखो जरा, मैं तुम्हारे लिए अभी एक प्लान बना दूंगा, ठीक है? फिर बात करेंगे। चलो। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाती हूँ। हाँ, तुम सेवदा साहिबा को पसंद नहीं करती, मगर मेरा यकीन करो, बहुत जल्द हम साथ रेड कारपेट पर चलेंगे। चलो अच्छे से काम करना। चलो महते, तुम बच नहीं सकते, बस एक चम्मच और रह गया। चलो नाक बंद करो और पी लो। ठीक है, पी लूंगा, लेकिन वादा करें कि इसमें दोबारा लहसुन नहीं डालेंगी। बेटा शिफाही लहसुन में है सारी। चलो मुंह खोलो, काली मिर्च भी डालिए ताकि बदबू कम हो जाए। ओह जल्दी से इसकी डुप्लीकेट बनवा हो रहा है। जब आ जाओगे तो मुझे कॉल करना, मैं आके ले लूंगी। आप फिक्र ना करें। ठीक है, अब जल्दी जाओ, देर मत करना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम सेवदा है। और मेरा नाम है बैबो। मेरी जान, ये मेरा मुच्छड़, ये बेटी और ये भांजा। अस्सलाम वालेकुम। मिलकर खुशी हुई। मैं तो बस वाह कहूँगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। क्या अजीब दुनिया है ना? वाह का क्या मतलब? क्या मतलब अजीब? यानी कि आप दोनों माँ बेटी बिल्कुल भी नहीं लगती, बहनें लगती हैं। बिल्कुल, हमेशा लोग यही कहते हैं कि हम आपस में बहनें लगती हैं। सेवदा मेरी जान,
मैंने शराइत पढ़ ली है, इसमें कोई मसला नहीं। अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अरे नहीं, मैंने ये रास्ता चुन लिया है, खाली कागज पर भी दस्तखत कर दूंगी। अगर तुमने पढ़ लिया तो काफी है ना मुच्छड़। अम्मी ऐसा मत कीजिए, एक बार पढ़ तो लीजिए। इसमें तो बहुत कुछ लिखा तुम है। पढ़ लो नायला, सेवदा आपा तो बहुत पुरजोश है। अरे जुल्कर, ये तो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम देख लो ना एक बार, देखो ना। मैं पढ़कर समझाता हूँ तुम्हें। हाँ, समझाओ। अगर आप चाहते हैं कि वक्त जाया ना हो तो मैं आपको मेकअप के लिए लेके चलता हूँ। वाकई में? हाँ बिल्कुल, अंदर हमारे पास मेकअप रूम भी है। अगर ये मूंछों वाले अंकल यहाँ रह के कोई रुकावट न डालें तो आज एक छोटा सा क्लिप शूट भी कर लेते हैं। नहीं जान, मैं तो बस तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। तो फिर आइए आप मेरे साथ। चलो तैयारी करते हैं मुच्छड़। या मेरे अल्लाह, ये मुच्छड़ क्या है? सच कहूँ तो हमें भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हम खुद भी शौक में हैं। इस वक्त हमारा कुछ भी कहना बेमायने है। हमें तो खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर सलीम ने ये सब किया कैसे। आपका बेटा ये सब कुछ कर रहा था, आप नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कैसे मालूम होगा? वो तो ऐसा बच्चा ही नहीं था। सारा दिन अपने कमरे में ही होता था, बाहर तक नहीं निकलता था। देखिए, वालिदैन के तौर पर हम सोचते हैं कि बच्चों को कमरे में रहना अच्छा है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। और आप इस बात को समझें, वो बच्चा नॉर्मल नहीं, खुद में मगन बच्चा है। ऐसा नहीं था वो, है ना? अचानक पता नहीं क्या हो गया, हमेशा बातें करने वाला बच्चा एकदम ही खामोश हो गया और सारा दिन बस फोन पर ही लगा रहता था। और सारा दिन वो फोन पर क्या करता रहता था आप ये भी बिल्कुल नहीं जानते। हम ये सब कैसे जान सकते थे, और ना ही मोबाइल छीन सकते थे उससे। देखिए मोहतरमा, आपके बेटे के फोन के रिकॉर्ड्स में तशद्दुद की तरफ झुकाव वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। जाहिर है कि पहले भी उसे कुछ ऐसा तजर्बा हुआ जो उसे तशद्दुद की तरफ ले गया, और आप बहैसियत वालिदैन उस सूरत हाल से आगाह नहीं हो पाए। आप लोगों की हमसे मिलने की वजह शिकायत वापस लेने की दरखास्त करना है। उमर साहब, देखिए हम आपसे इल्तिजा करने आए हैं, आप भी वालिदैन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें समझेंगे। मानता हूँ कि जो कुछ हुआ हमारी नजरों के सामने हुआ, लेकिन इसका इल्म नहीं था हमें। हमारे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आप हमें समझेंगे। सलीम ने बहुत बड़ी गलती की है, मानती हूँ, लेकिन खुदा के लिए उसे इसकी इतनी बड़ी सजा ना दे। देखिए मोहतरमा, कोई बच्चा बगैर वजह के किसी को चाकू नहीं मारता। जाहिर उससे पहले कुछ हुआ होगा ना। देखिए मोहतरमा, और आप भी सुनिए, इस वाकये की वजह से मेरा बेटा अपनी जान भी खो सकता था। फिर भी मैं आपको समझता हूं, लेकिन आप ये जान ले कि हम अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे। आप भी हमारी पोजीशन को जरा समझे ना। प्लीज कोऑपरेट करें। देखें, कोई जुर्म बगैर सजा के नहीं रहना चाहिए। उम्र कम है तो ये गलती नजरअंदाज नहीं हो सकती। बात को समझिए आप। वाज़ेह है कि जुर्म की सलाहियत मौजूद है, और अगर उसे जड़ से खत्म ना किया गया तो ये सिलसिला जारी रहेगा। फराज को मेरे पास भेजना यूसुफ। ठीक है जनाब। आ जाए। अब्दुल्ला साहब, आपने मुझे बुलाया था? आओ फराज, आओ। आओ बैठ जाओ। मैंने जो बात नूर से की वो तुमसे भी करना बहुत जरूरी है। लगता है तुम अपनी वालिदा के घर चले गए। नूर हमारे पास रह रही है और तुम वहां। ये ठीक नहीं है बेटा। इस फैसले से मेरा दिल भी खुश नहीं है अब्दुल्ला साहब। बस ये तो एक आर्जी मरहला है। आर्जी कुछ नहीं होता। या तो तुम जाओ या उसे साथ ले आओ, या तुम वहां रहो या उसे साथ रखो। ऐसी सूरत हाल में शादीशुदा जोड़ों के बीच फासले पैदा होते हैं। नूर के पास अब एक और शौहर से तलाक लेने की हिम्मत नहीं है। अब्दुल्ला साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह महफूज रखे, मेरा नूर को छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया फराज, और मुझे उम्मीद है कि तुम समझ भी गए होगे। सोच समझकर सही फैसला करो। अपनी फैमिली और घर को तुम्हें ही संभालना है। अगर इस रिश्ते की रस्सी नूर के हाथ में दोगे तो तुम्हें ही नुकसान होगा। लेकिन वो तो सुनती ही नहीं है। सुनाना होगा उसे। जी ठीक है। ठीक है, अब जा सकते हो।
Gözlerim hala dumanlı bakar. Yarım kalmış bir şarkı gibi. Yarım kalmış bir şarkı gibi. Avucumda yanar sessizce. Geceler hep yoldaşım, kırık kadehler sırdaşım. Sevdim sanıp taptım, meğer kendimden kaçışımmış. Sazlar susar, ben söylerim. Ömrümden çaldı her seherim. Aynada yarım kalan bir kadın. Şimdi seni sevdiğine pişman. Kokun hala sahne perdesinde. Bana bakmaz yıldızlar bile. Gözlerimle içtim keder. Zıkkım olur dilimde. माहौल तो वाकई गर्म हो रहा है। गर्मी तो मुझसे निकल रही है, किस काम में कदम रख दिया? अगर मेरी अम्मी देख ले तो मैं क्या करूंगा? यार हालूक, तुम्हारी अम्मी ये कहाँ देखेगी? ये क्या कह रहे हो? हद करते हो। तुम मेरी अम्मी को नहीं जानते हो, वो देख लेंगी। कट। अच्छा तो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। चलें, आ जाइए। अरे हाँ, अरे ये बताओ कैसा हुआ बेरबो? बेबो, अरे मेरे ख्याल में बेरबो ज्यादा स्टाइलिश है, लेकिन तुम जानते हो कैसा हुआ? बहुत अच्छा, आग लगा दी आपने तो। हो सकता है। चलो आ जाओ, मीठा खाएं, मीठी गुफ्तगू करें। अरे आओ, आओ। क्या बात है। प्लीज आए नीचे। आए आए। तुम्हारी आवाज खुल जाएगी। हाँ जुलकर। शुक्रिया भाई। अच्छा तो हम दस्तखत कब करेंगे? जब सभी यहाँ मौजूद हैं तो अभी। ओकेज ओकेज। ले आओ जल्दी। बहुत मुबारक हो, सब अच्छा हुआ। यहाँ अरे मुबारक हो। नाइला बेटी अब पढ़ो और फूक दो। हाँ जरूर। या अल्लाह को कामयाब करना। मुबारक, सबको मुबारक। मुबारक हो।